मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण की पूर्ण बहाली और 13% होल्ड समाप्त करने की मांग को लेकर भोपाल में ओबीसी महासभा ने विधानसभा घेराव किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर आयोजित विधानसभा घेराव में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के युवा, महिलाएं, छात्र, किसान, कर्मचारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शनकारी 27% ओबीसी आरक्षण की पूर्ण बहाली और 13% होल्ड समाप्त करने की मांग कर रहे थे। ओबीसी महासभा का दावा है कि आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जा रहा था। संगठन के अनुसार जब प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। ओबीसी महासभा ने कहा कि 27% आरक्षण का उनका संवैधानिक अधिकार है और सरकार को 13% होल्ड समाप्त कर लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाती है तो अगले चरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष न्याय मार्च के रूप में आयोजित किया जाएगा। उपस्थित विधायक आदरणीय सचिन यादव जी, पूर्व कृषि मंत्री, इन्होंने पिछड़ों की हक की बात कही। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमर सिंगार जी हमेशा पिछड़ों की बात, दलितों की बात, आदिवासियों की बात, पूरे पीढ़ी की लड़ाई को लड़ते रहते हैं। और यहाँ पे जो आज इस घेराव के लिए पूरी ओबीसी महासभा, जो हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी, महेंद्र लोधी जी, राकेश लोधी जी, सुनील यादव जी, विजेंद्र यादव जी से लेके जितने हमारे पटेल, हमारे विनोद पटेल जी, रानी रैकवार जी, हमारे लोकेंद्र गुर्जर जी, जितने साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये लगातार कई वर्षों से लड़ाई को लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसका पूर्ण समर्थन करती है। और आदरणीय सचिन यादव जी ने जो बात कही कि हमें जो नौकरी में तो चाहिए, राजनीति में भी चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। और इससे भी एक कदम आगे की बात करता हूँ कि 27% से हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं है। हमें एक्चुअल जनसंख्या के आधार पर जो 52% से जनसंख्या है उसके आधार पर आरक्षण चाहिए। और उससे भी एक कदम आगे प्राइवेट संस्थानों में चाहिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मांग है। सदन में भी उन्होंने कहा है, उन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहा कि आप भी पिछड़ी जाति बन के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जब हक अधिकार देने की बात आती है तो क्यों नहीं बात करते हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इसका पूर्ण समर्थन करती है। और जब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, जब तक मांगे नहीं पूरी होगी, और अगर फिर भी ये सरकार नहीं मानती है तो 2028 में इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के बाद जब हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो संख्या के आधार पर देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। करने का काम आदरणीय साथियों नहीं करेंगे। आज हम यहाँ जो सभी साथी एकत्रित हुए हैं, हम अपने अधिकारों के लिए एकत्रित हुए हैं। आज अगर प्रदेश में हमारी 52% से अधिक हमारी आबादी है और इस 52% आबादी के लिए अगर हम 27% आरक्षण की मांग हम लोग कर रहे हैं तो हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं आदरणीय साथियों, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। और हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। हमारी जो तादाद है, हमारी जो आबादी है, उस आबादी के हिसाब से 27% आरक्षण का हक हमारा हक है। और इस हक को हम किसी कीमत पर भी आदरणीय साथियों लेने का काम करेंगे। मैं आज की इस जो विरोध प्रदर्शन है, इसमें पूरे मध्य प्रदेश से हमारे ओबीसी के जो भाई हैं, नौजवान साथी यहाँ पर आए हैं, उनसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ आदरणीय साथियों कि सिर्फ शिक्षण संस्थाओं में नहीं, सिर्फ नौकरियों में नहीं, हमें इससे एक कदम आगे बढ़ना है। और आने वाले समय में राजनीति में भी हमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, इसकी लड़ाई, इसकी शुरुआत भी आदरणीय साथियों हम सबको मिलकर करेगा। मैं ओबीसी के समस्त साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमें कुछ ताकतें जो है, कुछ ताकतें हमको समाजों में बांटने, जातियों में बांटने का काम कर रही है। हमको यादव में, कुशवाहा में, गुर्जर में, लोधी में, कुर्मी में, सेन में, तरह तरह की जो जातियां हैं ओबीसी में, उसमें बांटने की कोशिश, नाकाम कोशिश कुछ ताकतें आदरणीय साथियों देश में और प्रदेश में जो सक्रिय हैं। आज हम सबको मिलकर के ये प्रण लेना है
कि सबसे पहले अगर हम कोई बात करेंगे तो किसी जाति की बात नहीं करेंगे, अगर सबसे बड़े पहले हम कोई बात करेंगे तो ओबीसी की वर्ग की बात करेंगे। और ओबीसी वर्ग पूरा एकजुट है, एक साथ है, और एक साथ ये जो लड़ाई है इस लड़ाई को हम सब मिल करके लड़ेंगे। यही कहने के लिए आप सबके बीच में हम लोग सभी साथी आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी जो हमारे बीच में हम सबको ताकत देने के लिए, हमको बल देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको भी पूरे हमारे ओबीसी वर्ग संगठन के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। और आशीर्वाद और आशा उम्मीद करता हूँ कि आपके नेतृत्व विधानसभा में भी जिस प्रकार से पिछले दिनों में, पिछले सत्रों में जो ओबीसी वर्ग की आवाज को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जब तक ओबीसी वर्ग के साथियों को उसका न्याय नहीं मिल जाएगा, उसका अधिकार नहीं मिल जाएगा, तब तक आप इस लड़ाई को जारी करने का काम करेंगे। यही आशा उम्मीद मैं आपसे करता हूं। आप सब साथी यहां पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। मैं आदरणीय मनोज भाई से अनुरोध करूंगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज ओबीसी महासभा ने विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा था भोपाल में, और ओबीसी वर्ग की जो वर्षों की मांग थी उस पर तारीख से लोग परेशान होके आज भोपाल में सब लोग आए हुए थे। उसमें सिर्फ ओबीसी महासभा के अकेले पदाधिकारी नहीं थे, उसमें पीएससी से सिलेक्टेड एसडीएम भी थे, डीएसपी भी थे, प्रशासन और प्रोफेसर भी थे, नायब तहसीलदार भी थे, जो लोग 13% में अपना सालों से इंतजार कर रहे हैं। उनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो नौकरी उनको मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और हाई कोर्ट में जो तारीख पे तारीख, सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख पे तारीख चल रही है, उससे व्यथित होकर सब लोग यहाँ भोपाल में एक आस और उम्मीद के साथ आए थे कि आज सरकार हमारी आवाज को सुनेगी, हमारी बात को सुनेगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा, सरकार ने हमारी बात सुनने के बजाय हम पे लाठीचार्ज किया, हम पे पानी का प्रयोग किया, जिससे हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं, बहुत सारे साथियों को चोटें भी आई हैं, किसी के छाती में लगी हैं, कोई बारकर कैनन से ऊपर से नीचे गिरा, किसी का पैर फट गया है, पैर फ्रैक्चर हो गया है। ये स्थिति आप बताइए। और आज हमें हमारी बात न सुनते हुए, हमारा कोई ज्ञापन न लेते हुए हम लोगों को गिरफ्तार करके पता नहीं अज्ञात किस स्थान पर किया जा रहा है। अभी तक हमें जो उम्मीद है कि हम लगभग 15 से 20 किलोमीटर चल रहे हैं, आगे जंगल में कहाँ जाके छोड़ा जाएगा।